जय भवानी सरदार। जय मां भवानी। लेकिन सूरज, जी सरदार, आज मैं क्या देख रहा हूं? तेरा चेहरा मुरझाया हुआ। सरदार मुरझाया हुआ है। वो बात यह है कि हम काली पहाड़ी पर पहुंचने ही वाले थे कि एक लड़की ने वहां से छलांग लगा दी और वो मर गई। हम उसे बचा नहीं सके। सूरज, तेरी आंखों के सामने एक लड़की ने ऊंची पहाड़ी से छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। सरदार मैं बचाना चाहता था, लेकिन चाहकर भी मैं उसे बचा नहीं सका। तेरी नजरों के सामने वो लड़की अपनी जान दे दिया, तू उसे बचा नहीं सका। अरे ये जगराम सिंह क्या सोचा था कि मेरे ग्रोह में एक बहादुर इंसान आया है, लेकिन तू सरदार जैसा आप सोचते हो ऐसा कुछ भी नहीं। मैंने उस लड़की को बचा लिया है और लेकर आया हूं यहां। नहीं सूरज, नहीं नहीं। सूरज, उस लड़की की मदद करना, उसकी जान बचाना तो कर्तव्य है, लेकिन डाकू जगराम सिंह क्या डबल लड़की लाने का कोई अधिकार नहीं है। तो सरदार वो यहां नहीं रह सकती। नहीं, नहीं, वो लड़की इस अड्डे जगराम सिंह के अड्डे नहीं रह सकती है। तो ठीक है सरदार, अगर वो लड़की यहां नहीं रह सकती तो हम भी यहां नहीं रह सकते। सूरज, एक जमल घाटी जहां आ सकता है अपनी मर्जी से, लेकिन वो ये चंबल घाटी से अपनी मर्जी लेकिन सरदार अगर उस समय आप होते तो क्या करते? उसके साथ बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है, उसकी इज्जत लूट ली गई और जब वो उसके पास एक ही रास्ता था मरने का, फिर वो मरने जा रहे थे, मैंने बचाया उसे और फिर रहने का उसका कोई ठिकाना नहीं, इसलिए मैं उसे लेकर यहाँ आया हूँ इस विश्वास के साथ कि वो हमारे गिरोह में रहेगी। सूरज, बुलाओ इस लड़की को, बुलाओ। आगे हरि निरान तिवारी भाई साहब भंजापुर के रहने वाले हैं। ये भाई बाबा के चरणों में 100 रुपया दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सरदार वो रही। सूरज, तुम पीछे हटो। बोल बेटी, बोल, तेरा नाम क्या है? क्या हुआ है तेरे साथ? बाबा मेरा नाम सुमन है, मेरी इज्जत लुट गई, मेरा इस दुनिया में सहारा नहीं रहा, मैं किसके सहारे रहूंगी, मैं किसको मुंह दिखाऊंगी, मैं इस दुनिया में रहना नहीं चाहती हूँ, मुझे मौका दे दो। हाँ बाबा। वो कौन दरिंदा है जो तेरी हालत किया है? बता बेटी, बता, कौन दरिंदा है? उसका नाम ठाकुर कुंवर सिंह है, उसने मेरी इज्जत लूट ली, मुझको बर्बाद कर डाला। बस कर बेटी, बस कर, बस कर। तेरी बात सुनकर जगराम सिंह को कलेजा फट रहा है। सूरज, जी सरदार। जगराम सिंह इजाजत देता है इस लड़की को, मैं समझ गया कि ये तुम्हारा बचपन का प्यार है। आज तुम्हारे प्यार के साथ ऐसा सलूक किया गया है,
तो से जगराम सिंह इजाजत देता है कि ये सुमन नहीं आज चाहे चंबल घाटी गए ये जोकर ताको सुमन ठीक है सरदार, बना दो एक खूंखार ऐसे साने किसी से नाम से सारा इलाका काम उठे, ये जगराम सिंह का इजाजत है। ठीक है सरदार, आज से ये सुमन नहीं बल्कि आज से इसका नाम होगा डाको सुमन। आवाज आवाज। अब मैं साथियों अब यहाँ हमारा तुम्हारा इस बीच में रखना। आओ हम लोग चलते हैं। हेलो, आगे शंकर भाई साहब भंगियापुर के रहने वाले, ये भाई 10 रुपया बाबा जी के चरणों में दे रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। सुमन, ये सरदार जो है ना, ये मुझे अपने बेटे की तरह समझते हैं। एक पल के लिए अगर मैं कहीं चला जाता हूँ तो इनका दिल नहीं लगता। और हाँ चलो, अब आज से सब कुछ हम सिखाएंगे, घुड़सवारी करना, बंदूक चलाना, सब कुछ सिखाएंगे। लेकिन मैं सब कैसे सीखूंगी? मुझे सब पता नहीं, मैं किस तरह से चलाऊंगी, किस तरह से। इतनी ओजन है, मैं इसे रोक नहीं पाऊंगी। अरे तुम्हें चलाना नहीं आता? अब मैं नंबर बोलूंगा और तू इस टाइगर को दबा। ऐसे, अरे ऐसे ऐसे दबाते, ऐसे। मैं नंबर बोलता हूं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। अजीब बात है, तो तुम डाकू कैसे बनोगी? ये समझ ले कि ये निशाना हम ठाकुर कुंवर सिंह की छाती पर लगा रहे हैं। हरामजादे, मैं तुझे इस दुनिया में जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तूने मेरी दुनिया उठाई है, मैं तुझे इस दुनिया से उठा दूंगी। चलिए, मैं इस हरामजादे को इस दुनिया में जिंदा नहीं छोड़ूंगी। चल सुमन, तू जल्दी से तैयार हो जा। हो अब चाहे रब रूठे दुनिया, मैंने तेरी बाह पकड़ ली। अब चाहे लग जाए हथकड़ियां, मैंने तुझसे जो हाँ कर दी। मैंने तुझसे हाँ कर ली, मैंने तुझसे हाँ कर ली। चाहे मार उठे या बाबा, यार तुझसे जो हाँ कर दी। अब चाहे सर फूटे या माता, मैंने तेरी। साथियों, सूरज अभी नहीं आया। सलाम साथियों, गौर से, ये मेरा ऐलान। सुनो साथियों गौर से, और ये मेरा ऐलान, करम सिंह की हवेली पर कर दो सिंह। सूरज, हम चलेंगे ठाकुर करम सिंह की हवेली। सूरज चिंता मत करो। तो चार बहादुर अब क्या होंगे? अब 4 सिर्फ है। चार बहादुर ग्रोह में आज 4 सिर्फ है कामो। आज आपस में हम बांट लेंगे होवे कामो। सरदार,
चलो। आज ओ ठाकुर को जिंदा नहीं छोड़ना है। ठीक है सरदार, आओ चलते हैं। चलो आओ। सरकार, ये हमारी हवेली के सामने जितने झोपड़पट्टी वाले हैं, हाँ, इनसे कह दो भाग जाए, वरना मैं पेट्रोल डाल के इनकी झोपड़ी फेंकवा दूंगा। ठीक है, हम क्योंकि मुझे यहाँ एक बड़ी सी फैक्ट्री बनवाना है। ठीक है, कह दो इन लोगों को। हम जा रहे हैं फैक्ट्री बनवाने। बात यहीं पर खत्म हो जाती तो कुछ और बात थी। कौन हो तुम लोग? हरामजादे, अपनी मौत को देख, अपनी मौत को। गरम सिंह ने पैदा होने से पहले मौत को मारा था, और मैं ये नहीं चाहता कि हमारी हवेली में खून खराबा हो। मैं कहता हूँ चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। मैं एक ही गोली में तेरा काम तमाम कर दूंगा। हमारे कदम जिस मंजिल की तरफ बढ़ते हैं, जब तक उस मंजिल पर नहीं पहुंच जाते वापस नहीं लौटते। नहीं जा सकता तुम। पहचान साले, पहचान। नंदू को जानते हो? अरे किस नंदुआ की बात करते हो? हरामजादे, मैं नंदू का बेटा, सूरज नाम है हमारा। तू नंदुआ का बेटा सूरज है? तुम्हारा नौकर कहाँ? सबसे पहले उसे बुलाओ। हरमिया, ए हरमिया, सोने काट के बहा दूंगा इधर आ। पैसा देने वाला है तुझे। आ, ये रहा मेरा नौकर। क्या नाम है? भैया हमारा नाम हरामी लाल। रामी लाल? तुम्हारे घर वालों ने कैसा नाम? भैया हमारा हरामी लाल नहीं नाम रहा, तो हमारा नाम रहा है हरी लाल। ये बांदर 14 साले हमारा हरी राम नाम काट के हरामी लाल रख दी। मैं यहाँ का ठाकुर हूँ। अगर उल्टी सीधी बात क्या काट के बहा दूं मेरा नौकर। पहले सबसे पहले इसका पोजीशन डाउन कर। गंदे हो गए। सूरज, बोल। तू यहाँ करने क्या आया है? चुपचाप खड़ा हो जाओ, ना 2.5 किलो का हाथ कहीं तेरे थोबड़े पर पड़ गया तो उठेगा नहीं, बल्कि इस दुनिया से उड़ जाएगा। इसका बेल्ट उतारो। ठाकुर गरम सिंह। अरे तेरा नाम गरम सिंह है साले, इतनी जल्दी ठंडा हो गया? और ये आगे कमलेश भाई साहब, ये आगे कमलेश भाई साहब सड़क पर वाले कहा था कि कपड़ा उतरा लो, ये 50-100 रुपया दे रहे हैं। कपड़ा उतरो साले के 100 रुपया नहीं, 100 पैसा नदी में साले साले को मारी थी। 100 रुपए में मैं कपड़ा उतारूंगा? तुम साले जमींदार नहीं, जमादार बनने के लायक नहीं रहेगा, ये मेरा वादा है। और बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, दिल है तेरा काला और लहू भी काला। ए साला
नजर वाले तेरा मुंह काला, दिल है तेरा काला और लहू भी काला ऐसा। अरे वो पैसे वाले हेलो स्टाफ, ये आगे राम तीरथ भाई साहब भोनियापुर के रहने वाले हैं। ये भाई 21 बाबा जी के चरणों में दे रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे वो पैसे वाले तेरी आंखों में लहू है, कहीं पर रोती माता कहीं पर विधवा बहू। ये आगे मेला कमेटी की तरफ से, ये आगे मेला कमेटी की तरफ से 10 रुपए आपके लिए। कहीं नहीं के कपड़ा उतरवा लियो भैया। कपड़े उतर। कहीं पर रोती माता चुपचाप कपड़े उतार दो, वरना हम तुम्हारा क्या हाल करेंगे शायद तुमने जीवन में नहीं सोचा होगा। कहीं पर रोती माता कहीं पर विधवा बहू है, याद कर ये सबक मेरी तरह तू भी तरफ, शुरू से गरीब का ऐसा ही नसीब। शुरू से गरीब का ऐसा ही नसीब है, दौलत तो दूर उसे खुदा ही करीब है। गरीबों के मुंह से तूने छीना निवाला, मर्द की औलाद से बड़ा है ताला। हेलो हेलो स्टाफ, ये आगे कार्तिक भाई साहब भोनियापुर के रहने वाले हैं। हाँ तो देखो बरियठा होगा सारी का। ये भाई 10 रुपए दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुम्हारे जिम्मेदार मारे जा रहे हैं और तुम लोगों को हंसी आ रही है, कुछ लोग बैठ के मरवा रहे हैं। साहब साफ साफ करो, एसपी सर ने सुसाइड कर लिया। सुसाइड नहीं की ना साहब। अरे सुसाइड नहीं, सुसाइड यानी आत्महत्या। आत्महत्या नहीं की ना साहब, फिर कहीं मर्डर भवा है। अबे मर्डर क्या होता है? मर्डर मर्डर। हाँ साहब, इनकी तनी गोली मारी न, तनी गोली मारी इनकी साहब मर गए साहब। तुझे कैसे मालूम? साहब 4 ठो करिया करिया, एक ठो साहब गोरहर गोरहर। फिर क्या हुआ? अब फट से मारी इनके जान निकल गए चट से साहब, और हम जान बचा गए अपन कौनो दिन साहब भाग जाए। तो क्या डाकुओं ने एसपी साहब का मर्डर किया? डाकू लोग मारी न साहब। देखो हवलदार, अब एसपी साहब चाहे जैसे भी रहे हो, उनके कारनामे चाहे जैसे भी रहे हो, लेकिन वो हमारे सीनियर ऑफिसर थे। आज उन डाकुओं ने। बाबा, आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हमने सुना है कि ये जो पहाड़ी है इसके पीछे और पहाड़ी है। हाँ सूरज, कि जो तुम देख रहे हो जी, इस पहाड़ी के आगे जो ऊंची पहाड़ी है, वहां पर कोई हनुमान जी का मंदिर है। हाँ बहुत बड़ा बजरंग बली का बहुत बड़ा विशाल मेला लगता है वहां। सरदार, क्यों ना हम सब लोग चलकर बजरंग बली के दर्शन करें? बजरंग बली के दर्शन? हाँ सरदार। लेकिन सूरज, दर्शन करना तो ठीक है, लेकिन उस बजरंग बली के मेले में पुलिस वाले अपना भेद छुपा करके शादी भिड़क में हम लोगों की तलाश में रहते हैं। सरदार, जब वो पुलिस वाले आंखों में धूल झोंक सकते हैं
तो हम क्यों नहीं ऐसा कर सकते? हम लोग भी अपना भेष बदलकर बजरंगबली के दर्शन करने जाएंगे। और लोगों का कहना है कि जो भी बजरंगबली के दर्शन करता है और सच्चे दिल से उनकी प्रार्थना करता है तो उसके रास्ते में किसी प्रकार की बाधाएं नहीं आती। सच कहते हो सूरज, सच कहते हो। मैं कैसे रोक सकता हूँ, क्योंकि उस बजरंगबली के भक्त और वहां के पुजारी आपके गले में पहले ही माला उनके नाम को पहना दिया है। हाँ सरदार, तो हम क्यों ना चले? क्योंकि यही तो परीक्षा की घड़ी है। जब भगवान अपने भक्तों को याद करते हैं तभी उनके भक्त वहां जाते हैं। तो चलिए सरदार, जय मां भवानी। हेलो स्टाफ, और आगे शिव प्रसाद भाई साहब मिश्र पूर्वक रहने वाले हैं। ये भाई 50 रुपया बाबा जी के चरणों में दे रहे हैं। और ये आगे शंभू दयाल भाई साहब ये भवनियापुर के रहने वाले हैं। ये भाई 50 रुपया ये भी बाबा जी के चरणों में दे रहे हैं। क्या बताऊं, मेरे स्वामी ने कहा था कि मैं ड्यूटी से घर आऊंगा और अभी तक नहीं आए। ठीक है, मैं उसका आने की इंतजार देखती हूँ। स्वामी, आप ड्यूटी से घर वापस आ गए? हाँ हेलो, ये आगे सत्यम गोस्वामी भाई साहब, सत्यम गोस्वामी भाई साहब ये कल्याणपुरा कर रहने वाले हैं। ये भाई 100 रुपया बाबा जी के चरणों में दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। साहब क्या है? हम गरीब में नहीं, आपके शादी में हम कोनो तोहफा नहीं दे पावा। तो तुझसे कोई मांगता है? साहब एक छोटा से तोहफा लाइन है, एक साहब स्वीकार करो। साहब गरीब में नहीं, छोटा तोहफा लाइन। देखो, गरीबी और अमीरी की बात नहीं होती, तोहफा तोहफा होता है। अब छोटा तोहफा है साहब। ठीक है, आपका दिया हुआ ये तोहफा हमें स्वीकार है। और ये आगे राम अवतार भाई साहब भोजपुर के रहने वाले हैं। ये भाई 50 रुपया बाबा जी के चरणों में दे रहे हैं। किरण, देखो भाई हवलदार साहब, हाँ, यही तो मैं सोच रही हम हवलदार साहब आए। शादी के अवसर पर कुछ दे नहीं सके, अब वो बाद में छोटा सा तोहफा लाए हैं। तोहफा? देखो देखो अरे देखो कहाँ चीज है, खोल के भाई। अरे लो मैं ही देखता। अरे आप ही देखिए, देखिए क्या चीज है। ठीक है, क्या क्या बातें हैं। कहाँ मैं दूसरे प्लान के बारे में सोच रहा था। हवलदार आगे बढ़ो, बढ़ आगे। ये क्या है? क्या है? साहब हमारा इतनी बड़ी औकात रहे साहब, यो गुब्बारा है, हम कहा तुम का दे दे साहब का काम नहीं हो। साहब ये आपके लिए ला रहे का। ये आगे प्रमोद भाई साहब गंजकरी के रहने वाले, पर नबी भाई साहब गंजकरी के रहने वाले 10-10 रुपया दे रहे बाबा के चरणों में। बहुत बहुत शुक्रिया। ये कोई तोहफे की चीज है? साहब हमारा औकात इतनी बड़ी नहीं। क्या बेऔकात के बच्चे, यहाँ तो मैं डाकों के आतंक से परेशान हूँ। किरण, किरण, देखो तुम जाओ और बहुत जल्दी में 2 कप चाय 2 कप चाय। तैयार। ठीक है, ठीक है, आपके लिए मैं चाय बना के ला रही हूँ। You तब can तक भैया एक नाम गलत हो गया। 20 नबी गंजकरी की रहने वाली ये भाई 10 रुपया दिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अबे साले मादर जो इधर उधर बंदर की तरह क्या ताक कर रहा है? साहेब जौन ऊंची वाली पहाड़ी है, क्या? ऊंची वाली पहाड़ी, हाँ, काली पहाड़ी। काली पहाड़ी, तो वहाँ हनुमान जी का जो मंदिर है, हाँ मंदिर है। वहाँ मेला लगता है। हाँ। और वहीं पे सारे गिरोह वाले डाकू सब मेले में जा रहे हैं। और ये आगे
बरसाती लाल तिवारी भाई साहब भौनियापुर के रहने वाले हैं। ये भाई 50 रुपया दे रहे हैं बाबा जी के चरणों में, बहुत बहुत शुक्रिया। देखो हवलदार, सब डाकू लोग प्लान चुप बनाए। है। हवलदार बिल्कुल आहिस्ता पढ़ो, आहिस्ता, धीरे धीरे। तो आस्ते से तो सोने तुम्हारे मुंह में डंडा कर देंगे। देखो बिल्कुल धीमे बोलो, वरना कहीं किरण को उन डाकों के बारे में जानकारी हो गई तो दुनिया का बाउंडर रचेगी। यानी वो डाकू लोग काली पहाड़ी काली पहाड़ी हनुमान जी के मंदिर पे आए हैं। सारे गिरोह के साथ। देखो हवलदार तुम चलो। हाँ, और सारे समस्त स्टाफ को फौरन कह दो कि वो रेडी हो जाए और मैं पहुंच रहा हूँ थाने। चलो तुम खूब काफी मात्रा में गोली बारूद तैयार करके समस्त हथियारों से लैस होकर के रेडी रहो, मैं पहुंच रहा हूँ। जल्दी आ जाए सामने, हम अकेले मार डाले। और ये आगे सतीश भाई साहब तिंदुरिया के रहने वाले हैं। ये भाई 50 रुपया दे रहे हैं बाबा जी के चरणों में। अरे हाँ साहब, आपके डिपार्ट वाले आए थे, वो आपसे क्या बता रहे थे? वो हमारे शहर का हवलदार था। बात यह है कि वो भी चलती एसपी साहब, पहले वाले एसपी साहब जिनका मर्डर हो गया, अब उनकी जगह पर एक नए एसपी साहब आए हैं। असलियत में बात यह है कि मैं जब ड्यूटी से लौटा अपने हल्के का मुआयना करके तो थाने नहीं गया, और थाने पर वायरलेस आया था, इसीलिए वो हवलदार बताने आया था कि नए एसपी साहब आए हुए हैं और उन्होंने इमरजेंसी मीटिंग बुला रखी है। और देखो अब वो नए एसपी हैं, मुझे मीटिंग में पहुंचना बहुत ज़रूरी है। ना जाने कैसे दिमाग के हों, अगर मैं समय से मीटिंग में ना पहुंचा तो मुझे पनिशमेंट भी कर सकते हैं। अच्छा, ना जाने कैसे दिमाग के हों, इसलिए मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। और ठीक है, तुम घर से बाहर नहीं जाना, ठीक है, ठीक मेरा पहुंचना बहुत मैं ठीक है, जाइए। ये आगे ब्रजेश कुमार भाई साहब भौनियापुर के रहने वाले हैं। ये भाई 20 रुपया बाबा जी के चरणों में दे रहे हैं। नहीं स्वामी, मैं सब कुछ समझ गई हूँ। तुम मेले में जा रहे हो डाकुओं से मुठभेड़ करने के लिए, और बता रहे थे एसपी साहब का मर्डर हो गया है। नहीं स्वामी नहीं, मैं जब तक जीऊंगी तब तक मैं अपने सुहाग पर आँच नहीं आने दूंगी। चलो स्वामी, मैं तुम्हारे पीछे आ रही हूँ। ये आगे अशोक कुमार भाई साहब पचलों के रहने वाले हैं। ये भाई 10 रुपया बाबा जी के चरणों में दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे हाँ सर, हवलदार कहाँ है? हवलदार सर, हवलदार 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 सोच लो। देखो ऐसा है, हम तुम्हें जरूरी बात बताना चाहते हैं। सभी लोग मेले में पहुंचो, मंदिर के चारों तरफ फैल जाओ ठीक साहब, और अपनी अपनी जगह पर पोजीशन ले लो। ठीक साहब। और हाँ, अगर जैसे ही डाकू लोग आए तो भूल कर भी तुम लोग गोली मत चलाना, यस सर, ठीक है? यस सर। क्योंकि जब वो डाकू लोग आ जाए तो मुझे फौरन फोन पर सूचित कर। जब डाकू लोग गोली चला दे तो हम चले बे साहब। देखो अगर बात यह है कि जब हम तुम्हें निर्देश देंगे, अच्छा सर, जब हम बोलेंगे फायर, तभी तुम लोग फायर करोगे। और इस तरह से नहीं, हम लोग अपना हुलिया छिपा कर चलेंगे ताकि किसी भी डाकू को ये पता ना चले कि मेले में पुलिस वाले आ चुके हैं। अगर कहीं जरा भी खबर लीक हो गई तो सारा प्लान फेल हो जाएगा, ठीक है? चलो हम लोग अपना पेट छिपा करके ये आगे रिंकू भाई साहब पीडीसी, ये अकबरपुर के रहने वाले हैं। ये भाई 21 रुपया बाबा जी के चरणों में दे रहे हैं। हुआ ले आओ। और ये आगे हमारे तिलक राम दादाजी भाई भोजपुर की तरफ से ये 21 रुपए चंदा दिया पार्टी तरफ, शुक्रिया धन्यवाद। वो हुआ चंदा ले। तूने ये क्या मुझे छुपाते हो? हेलो स्टाफ, ये आगे राम मिलन भाई साहब भौनियापुर के रहने वाले, ये भाई बाबा के चरणों में 20 रुपया दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मुझे छुपाते हो इतना
क्या आप मेला जा रहे हैं और मुझे जरा भी नहीं बताया कि मैं मेला जा रहा हूँ? ठीक है, मुझे छुप के जा रहे हो तो ठीक है, जाइए, लेकिन मैं तुम्हारे पीछे अवश्य आऊंगी। मैं तुम्हारे पीछे जरूर आऊंगी। मैं एक पल और आऊंगी। हेलो, और ये आ गए हमारे दादा साहेब भगत सिंह, पूर्व प्रधान भवनियापुर की तरफ से। भाई 500 रुपए का चंदा दिया है पार्टी तरफ, शुक्रिया, धन्यवाद। हेलो स्टाफ, और ये आगे हमारे अशोक भैया इसी गांव के रहने वाले भवनियापुर के 51 रुपए चंदा है। और ये आगे हेलो बली की जय। ये आगे प्रेमचंद भाई साहब, ये तिंदुरिया के रहने वाले हैं भाई, 20 रुपया बाबा जी के चरणों में दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी। हेलो, और ये आ गए हमारे महेश निषाद कुटवा सड़क की तरफ से। भाई 20 रुपए का चंदा दिया, शुक्रिया, धन्यवाद। हेलो, और ये आगे हमारे दिवाकर भैया इसी गांव के रहने वाले 20 रुपए चंदा दिए। तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। तूने अजब रचा माटी का रे माटी का, माटी का वही माटी का। हेलो साहब, ये आगे खलचक पुरा के रहने वाले हैं, ये भाई 10 रुपया बाबा जी के चरणों में दे रहे हैं। तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। हेलो, ये आ गए हमारे ननकू रावत भवनियापुर की तरफ से, 10 रुपए चंदा दिया, शुक्रिया। हेलो स्टाफ, और ये आगे हमारे पांचू भैया भवनियापुर की तरफ से 51 रुपए बाबा जी के चंदा है। शीश दिया हरि चरण झुकाने को, शीश दिया हरि चरण झुकाने को। हाथों से कर तू दान खिलौना माटी का। हाथों से कर तू दान। हेलो स्टाफ, ये आगे लाल जी भाई साहब फेकवा के रहने वाले हैं, ये भाई 50 रुपया बाबा जी के चरणों में दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो, और ये आगे हमारे रमेश चाचा कल्याणपुरवा की तरफ से 51 रुपए बाबा जी के चंदा आया। माटी का रे माटी का, माटी का रे माटी का। तूने अजब रचा भगवान खिलौना। साथिया होशियार हो जाओ। बस खबरदार, सूरज का दम रोक ले, बस खबरदार सूरज। बस खबरदार, सूरज का दम रोक लो। एक दिल पर आगे बढ़ाना नहीं, खुद ब खुद को हवाले हमारे करो, भागने पर मिलेगा ठिकाना। इंस्पेक्टर विक्रम, जरा पीछे तो मुड़कर देख, हमारे साथियों ने तेरी खोपड़ी को निशाना बनाया है। पीछा करो, सूरज भागने नहीं पाए। पर उन साथियों को लेकर निकल जाओ, मैं पुलिस वालों को रोकता हूँ। सूरज निकल जाइए, मैं इन लोगों को रोकता हूँ। सूरज, अभी वक्त है, तुम अपने गिरोह सहित कानून के हवाले हो जाओ, वरना आज मैं तुम्हारी जिंदगी का सूरज अस्त कर दूं। हेलो, ये आगे राम सुख भाई साहब सरैया के रहने वाले हैं, ये भाई 10 रुपया दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया।